बताना है कि यहाँ पर जो गुजरात के जो तट है उसे क्या बोलते हैं। तट रेखा का नाम भी कभी कभी पूछ देता है। बताना है गुजरात के जो तट है, गुजरात के जो तट है यहाँ से लेके दमन तक, कहाँ तक, दमन तक जो गुजरात के पूरा तट है उस तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ा का तट। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ा के तट, काठियावाड़ा के तट कहा जाता है। फिर दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेके गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। कोंकण तट। कहाँ चल जाता है, कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेके कर्नाटक के मैंगलोर, कर्नाटक के मैंगलोर, गोवा से लेके कर्नाटक के मैंगलोर के तट को क्या कहा जाता है, कन्नड़। भूल गया, कन्नड़ तट। क्या होता है, कन्नड़ तट। क्या होता है, कन्नड़ तट। और यहाँ मंगलोर से लेके पूरा केरल, पूरा केरल कोचीन तक, पूरा केरल कोचीन तट क्या, कौन सा तट बोलते हैं, माराबाल तट। क्या बोलते हैं, माराबाल तट कहा जाता है, माराबाल तट कहा जाता है। और ये पूरा पूरा तमिलनाडु, कन्याकुमारी से लेके पूरा तमिलनाडु कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहा जाता है। लौटते हुए मानसून से किस तट पर बारिश होता है, कोरोमंडल तट पर बारिश होता है। तमिलनाडु के अधिकांश भाग कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर कृष्णा नदी से यहाँ तक गोदावरी नदी तक, गोदावरी नदी तक जो तट है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। लेकिन उड़ीसा वाला तट का स्पेशल नाम क्या है, उड़ीसा वाला तट का स्पेशल नाम क्या है, उत्कल तट। कौन तट है, उत्कल तट, उत्कल तट है। और पश्चिम बंगाल वाला तट का स्पेशल नाम क्या है, पश्चिम बंगाल वाला तट का स्पेशल नाम क्या है, दीघा तट। क्या है, दीघा तट है, दीघा तट है। तो बता दो गुजरात वाला तट का नाम, काठियावाड़ा, काठियावाड़ा। दमन से लेकर गोवा तक के तट का नाम कोंकण, कोंकण। और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के कन्नड़, कन्नड़ तट। और पूरा केरल वाला यानी कर्नाटक के मैंगलोर से कोचीन तक, कौन सा, कोचीन है, तिरुवनंतपुरम तक, कौन सा, तो मालाबार, मालाबार। और यहाँ कन्याकुमारी से पूरा कृष्णा नदी तक यानी पूरा तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और यहाँ कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक, कौन तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा के तट को, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट, दीघा तट। अब इसी में देख लेते हैं हम क्या, इसी में देख लेते हैं आप लोग का भारत में बताना है कितने बड़ा बंदरगाह है, भारत में कितने बड़ा बंदरगाह है, जल्दी बताओ। भारत में कितने बड़ा बंदरगाह है, जल्दी बता देना है। उत्कल तट है ना, हाँ, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। बिल्कुल डायरेक्ट लिख दिया आप लोग। 13 बड़ा बंदरगाह, कितना है, 13 है। बताना है कि एक बंदरगाह आपका सूरत में है, कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। कांडला बंदरगाह, कौन है, कांडला बंदरगाह। पूछा कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन है, ज्वारीय बंदरगाह कौन है, कांडला बंदरगाह। कौन है, कांडला बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस बंदरगाह को डाला गया है, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान में जो पहले कराची बंदरगाह था, कराची बंदरगाह था, उससे निपटने के लिए, उसके भरपाई करने के लिए भारत में कौन सा बंदरगाह बनाया गया था, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र, कहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, एक है मुंबई। क्या है, क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। कौन सा द्वीप पर है, सालसेट, सालसेट, सालसेट द्वीप पर। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बगल में एक बंदरगाह और बनाया गया है। उस बंदरगाह के नाम बताना है, नाहवा सेवा, नाहवा सेवा, जिसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू भी रखा गया है, याद रखिएगा। और जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है, नाहवा सेवा, नाहवा सेवा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मार्मोगोवा, मार्मोगोवा नामक बंदरगाह किस राज्य में है, मार्मोगोवा नामक बंदरगाह किस राज्य में है, गोवा। क्या जाएगा, गोवा में मार्मोगोवा, गोवा में मार्मोगोवा। और न्यू मंगलोर नामक बंदरगाह, न्यू मंगलोर नामक बंदरगाह, न्यू मंगलोर नामक बंदरगाह कर्नाटक। क्या आ जाएगा, कर्नाटक। और ये लोहा के लिए फेमस है, क्योंकि लोहा का उत्पादन होता है कर्नाटक में, तो लोहा को निर्यात करने के लिए फेमस है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कोचीन बंदरगाह, क्या क्वेश्चन पूछेगा, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है, कोचीन बंदरगाह
केरल। क्या हो जाएगा? केरल। बोलेगा अरब सागर के रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस भी कोचीन को कहा जाता है। अब यहाँ पहुंचते हैं दक्षिण में। कहाँ पहुंचते हैं? यहाँ पर एक बंदरगाह है, उसका नाम है तूतीकोरिन। क्वेश्चन पूछा तूतीकोरिन नामक बंदरगाह। तूतीकोरिन नामक बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन है? मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तूतीकोरिन। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ चेन्नई है। क्या मिल जाएगा? चेन्नई। क्वेश्चन पूछेगा चेन्नई यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि चेन्नई नामक बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु। क्या जाएगा? तमिलनाडु में। और चेन्नई के क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई। कौन है? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई। कौन है? चेन्नई है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसके बगल में एक बंदरगाह बनाया गया है। उस बंदरगाह का क्या नाम है? एन्नोर। क्या है? एन्नोर। क्या है? एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह। बोलो तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु। अब पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश। कहाँ पहुंचते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन पूछेगा विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछेगा डोल्फिन नोज नामक पहाड़ी। डोल्फिन नोज नामक पहाड़ी जो है किस बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करता है? विशाखापट्टनम। लेकिन एलिफेंटा नोज नामक पहाड़ी, यहाँ पर एक पहाड़ी है एलिफेंटा नोज नामक पहाड़ी, किस बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करता है? तो मुंबई। क्या जाएगा? मुंबई। या डोल्फिन नोज विशाखापट्टनम, डोल्फिन नोज विशाखापट्टनम हो जाएगा जो देश की सबसे गहरा बंदरगाह है। फिर क्वेश्चन पूछेगा पारादीप। क्या पूछेगा? पारादीप नामक बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप नामक बंदरगाह ओडिशा। पारादीप ओडिशा। और क्वेश्चन कोलकाता नामक बंदरगाह वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और एक आपका है अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। क्या? जो नवीनतम है 13। कौन है? नवीनतम 13वां बंदरगाह जो है वो पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर आपका है अंडमान निकोबार में है। ये हो गया बंदरगाह। क्या हो गया? बंदरगाह का खेला समाप्त। जहाँ जो है देश दुनिया से सामान भारत में आता है, माल उतरता है, फिर माल लदा के चल जाता है। जहाँ पर जहाज रुकने के लिए स्थान होता है, ठीक है ना? बंदरगाह किसे कहते हैं? ये सब मैराथन ने पूछने का है, फाउंडेशन ने पूछ